अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीम एसडीआई उम्मीद की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन। व्हाई पेपर प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बच्चों लोग की ये कंप्लेंट होती है कि मुझे तो सब कुछ आता था, मैंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मुझे कम मार्क्स मिले। और मेरे फ्रेंड को उसको वो ज्यादा पढ़ता नहीं है, उसको इतना आता भी नहीं था, फिर भी उसको मेरे से ज्यादा मार्क्स मिले। ये चीज अगर हमें समझनी है तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम कोई छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां पे कोई डिश ऑर्डर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो फट से सर्व करता है और लेके आ जाता है। लेकिन वही सेम डिश अगर कोई हम बड़े रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, तो आप देखते हैं जैसे ही उस रेस्टोरेंट में हम एंटर करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैसे होता है, सिक्योरिटी के ऊपर कैसे वो अच्छे से प्रेजेंट करता है। हम अंदर जाते हैं तो वहां पे जो सर्व करने वाला है वो किस तरीके से हमें सर्व करता है, और जब वो डिश फाइनली हमारे सामने आती है तो वो डिश को देख के हमको कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। और जैसे कि आप जानते हैं आज का ट्रेंड हो चुका है कि जैसे ही डिश आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी फोटो क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि जब हमारा पेपर किसी एग्जामिनर के सामने जाता है तो उसका भी एक्सप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए कि कितना अच्छा पेपर है। तो यही सब बातें इंशाअल्लाह आज के हम सेशन में देखेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन में जब भी आप स्टार्ट करते हैं, एक चीज आपको याद रखनी है, क्या पेपर प्रेजेंटेशन का नाम यही है कि जस्ट हम लाइंस ड्रॉ कर दें? हाँ, लाइंस तो आपको ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके साथ भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पहले एक डिश का, कि जो डिश आपको प्रेजेंट होती है सिर्फ वो अगर अच्छी दिखे, बहुत अच्छी दिखे, आपने उसकी पिक्स ले ली, लेकिन जब अगर उसको खाते हैं उसके अंदर अगर नमक बहुत ज्यादा होगा तो क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं। तो इसी तरीके से पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो आप जब वो सब्जेक्ट लिखते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको उसको एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में अटेम्प्ट करना है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में उसको एक्सप्लेन करना है पेपर के ऊपर। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखे जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। उसके बाद में अगर छोटे से एक लाइन में अगर मीनिंग पूछी गई है तो मीनिंग आप एक्सप्लेन कर दें, और उसके बाद उसका कंटेंट जो है वो लिखिए, और लास्ट में एक आप कंक्लूजन लिख सकते हैं 1 से 2 लाइन के अंदर। जब आप आंसर लिखते हैं तो आप कोशिश करें कि जो आंसर्स आप लिख रहे हैं उसके अंदर हो सके तो आप डायग्राम्स ड्रॉ करें, अगर हो सकता है तो उसके अंदर फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करें, डायग्राम को आप पेंसिल से बनाएं, उसको अच्छे से लेबल कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग नीट होनी चाहिए। कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग्स इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करें, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 1 महीना बाकी है या उससे कम महीना बाकी है, तो 10 साल से हमारी राइटिंग तो अच्छी नहीं हुई, तो क्या हम अभी राइटिंग प्रैक्टिस करें? नहीं। यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन में आपको इंपॉर्टेंट है कि जो राइटिंग आप लिख रहे हैं वो नीट होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो राइटिंग आप लिख रहे हैं वो रीडेबल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपने इतनी टाइनी लिख रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रही है एग्जामिनर को, आप इतने बड़े बड़े अक्षर लिख रहे हैं कि उसके वजह से आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं आपका आंसर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग जो है वो रीडेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो वो आंसर्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैनेजमेंट का, कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैनेजमेंट, तो बच्चे ने उसका आंसर लिखा कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। अब इस चीज को आप अगर लिख के अंडरलाइन कर देते हो तो तही वहां पे एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपको कंटेंट पता है। आप चाहे तो उसको बॉक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, जब कुछ आंसर्स आप लिखते हैं तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप ट्राई कीजिए अगर हो सके तो उसको पॉइंट्स में लिखिए। जैसे ही आप आंसर लिखते हैं तो वहां पे डालिए फर्स्ट पॉइंट, आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये जो आंसर आप लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो उसके लिए आप 5 पॉइंट्स लिखिए, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो 2 मार्क्स लिखिए। इस हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर टाइम लेके एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हमने अक्सर बच्चों को देखा है कि जब भी आंसर शीट बच्चों के पास आती है तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर मार्जिन ड्रॉ करते हैं। और बच्चों के अंदर एक मिथ हो गया है कि वो क्या सोचते हैं कि आंसर्स में मार्क्स तब मिलता है जब आप ज्यादा पेज भरते हो। ऐसा नहीं है। तो उस बच्चे लोग क्या करते हैं कि उसको बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मार्जिन साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, आप मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं, 1/2 इंच की मार्जिन आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आपका पेपर अच्छा दिखता है। आपको एक और चीज याद रखनी है, जब आप स्टार्ट करते हैं आपका पेपर, आपने एक लिखा, फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स का है, उसके अंदर आपने एक पॉइंट लिखा, फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपने लिखा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसके अंदर जिधर आंसर लिखना है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आप लिख रहे हैं तो उसके बीच में एक 1 लाइन का गैप रखिए। उसके बाद आप थर्ड लिख रहे हैं तो 1 लाइन का गैप रखिए। जैसे ही ए फर्स्ट क्वेश्चन ए फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर को यह समझ में आएगा कि आपका फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी तरीके से आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, वन सेंटेंस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेंसिल से एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, जिससे यह पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन आपका यहां पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, ये फॉर्मेटिंग तो हमने कर ली। इसके बाद कई बार हम देखते हैं कि पेपर्स में हमसे लिखते वक्त कुछ गलतियां हो जाती है। कुछ गलती हो जाती है, हम तो अब क्या करते हैं, उसको स्क्रिबल कर करके बहुत बार कट करते हैं। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आपका पेपर जितना साफ सुथरा दिखेगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर कभी गलती हो भी जाती है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन करके उसको कैंसिल कर देना है, ज्यादा उसको कैंसिल नहीं करना। एक और चीज आप यहां पे कर सकते हैं कि कभी कभार अगर लैंग्वेज का पेपर नहीं है तो हमसे क्या होता है, जल्दी जल्दी में इस के जगह आर आ जाता है, ए के जगह एन आ जाता है, और हम लोग ऐसी भी चीजें गलती को कट करते हैं। तो हमको ट्राई करना है कि अगर ऐसी गलती अदर देन लैंग्वेज के पेपर्स में हो गई तो आप उसको अवॉइड करके इंस्टेड ऑफ कट करने के आप उसको वैसे ही आगे बढ़ जाइए। इससे आप जितना कम कट करेंगे आपके पेपर में उतना अच्छा आपका पेपर दिखेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप पेपर लिखने जा रहे हैं तो आपको पहले से एक स्ट्रैटेजी बना के आपके पेपर लिखने के लिए जानी है। वो है टाइम मैनेजमेंट के लिए। बिकॉज आपको पहले से पता है कि लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न ये है, सेम पेपर पैटर्न आपको आने वाला है, इतने मार्क्स के लिए आपको पेपर आने वाले। तो आपको ये ट्राई करना है कि ये इतने मार्क्स के लिए पेपर आने वाला है तो इसको मुझे इतने मार्क्स अलॉट करने हैं, इतने मार्क्स अलॉट करने हैं, इतने मार्क्स अलॉट करने हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके पेपर सॉल्व करने को तो आपको टारगेट रखना है, अगर 3 आवर्स का पेपर्स है तो 2 आवर 45 मिनट्स करके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो धीरे 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 आपकी ये हैबिट हो जाएगी और आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट ईयर के जो पेपर्स है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ऐसा है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है तो मैं क्या करूं, स्टिल वी सजेस्ट कि आप देख के सॉल्व कीजिए, लेकिन टाइमर लगा के आप पूरा पेपर एक बार जरूर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, जैसे ही आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं आपका पूरा एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में, जब आपका पूरा एक पेपर सॉल्व हो जाता है तो आप आपके आंसर शीट्स को आपके स्कूल के टीचर्स को या क्लासेस के टीचर्स को बताइए कि ये मैंने इस तरीके से पेपर लिखा है, और उनका फीडबैक लीजिए। आप चाहते हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो आपको बताएंगे कि इसमें और इंप्रूवमेंट क्या की जाती है। ये थे कुछ टिप्स पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियोस आप आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।